हेलो एवरीवन। तो जैसा कि लास्ट की वीडियो के अंदर हमने पैरासीटामोल का जनरल एस्पेक्ट देखा था, उसके सिंथेसिस, प्रिपरेशन और उसके यूजेस। तो उसी टॉपिक के अंदर जो यूनिट है वो एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक की, उसी में एक सेकंड चीज़ आती है एस्पिरिन। तो एस्पिरिन का भी जो हमारा केमिस्ट्री ऑनर्स का सिलेबस है उसके अंदर एस्पिरिन का जनरल एस्पेक्ट है, उसके यूजेस हैं और उसके सिंथेसिस हैं। तो आज के वीडियो में हम वही क्लियर करेंगे। तो एस्पिरिन के जनरल एस्पेक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो इसका कॉमन नेम है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C9H8O4 और इसका स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन रिंग प्रेजेंट है और ये हमारे पास ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर OH होता तो ये सैलिसाइलिक एसिड होता, लेकिन ये एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसलिए इसका नाम है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। ये क्या होता है, ये एक वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और ओडोरलेस होता है। ये इसके अंदर कोई भी ओडोर नहीं आती, मतलब कोई खुशबू नहीं आती। तो ये एरोमेटिक होता है नेक्स्ट, और ये एसिडिक कंपाउंड होता है। तो ये स्लाइटली एसिडिक होता है, तो हम एसिडिक कैटेगरी के अंदर ही रखते हैं इसको। ये एरोमेटिक है और एसिडिक कंपाउंड है। ये जो ड्रग सैलिसाइलेट है उसकी कैटेगरी के अंडर आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट बिलोंग्स टू ड्रग सैलिसाइलेट, उसकी कैटेगरी में आता है। और ये एक एस्टर कंपाउंड है। क्या है ये? एस्टर कंपाउंड है, क्योंकि एस्टर कंपाउंड्स का जो ग्रुप होता है वो COOR होता है। तो यहाँ पे देखो COOR ग्रुप है, यहाँ पे COOR ग्रुप है। तो ये क्या है, हमारे पास एस्टर कंपाउंड है। मोलिकुलर फॉर्मूला जिससे मतलब पता लगाते हैं कि कौन सा ग्रुप, जैसे अल्कोहल का OH होता है, ईथर का भी होता है, ऐसे एस्टर का होता है वो COOR होता है। तो वो यहाँ पे है, तो ये एस्टर कंपाउंड है। और ये इसकी कॉम्बिनेशन से बनता है, ये अल्कोहल और एसिड की कॉम्बिनेशन से बनता है ये। वो ये सोल्यूबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था एज ए मेडिसिन 1899 में, और ड्रेसर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था एज मेडिसिन। कब करा था? 1899 में। ये फर्स्ट ट्रूली सिंथेटिक ड्रग थी जिसको सिंथेसाइज किया गया था। ये स्टेबल होता है ड्राई एयर के अंदर, मतलब ड्राई एयर के अंदर ये डिकम्पोज नहीं होता, लेकिन अगर मॉइस्चर की प्रेजेंस मिल गई इसको तो ये ग्रेजुअली हाइड्रोलाइज होगा, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा और एसिटिक एसिड और सैलिसाइलिक एसिड के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। रिएक्शन कैसे होगी इसकी? जैसे ये हमारे पास एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड है, जो एस्पिरिन जिसका नाम है, वो मॉइस्चर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज होगा और क्या बनाएगा हमारे पास? सैलिसाइलिक एसिड बनाएगा और एसिटिक एसिड बनाएगा। तो जैसे इसका फिर से देख लो एक बार, जैसे कॉमन नेम है इसका एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, मोलिकुलर फॉर्मूला इसका C9H8O4। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। इसके अंदर अगर यहाँ पे OH होता तो सैलिसाइलिक एसिड होता, लेकिन यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप ऐड है तो इसलिए एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड बनेगा। ये वाइट क्रिस्टलाइन होता है और ओडोरलेस होता है, एरोमेटिक होता है और एसिडिक कंपाउंड होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। ये ड्रग सैलिसाइलेट की कैटेगरी के अंडर आता है और एस्टर कंपाउंड है, अल्कोहल और एसिड की कॉम्बिनेशन से बनता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था मेडिसिन में 1899 में, ड्रेसर ने करा था। फर्स्ट ट्रूली सिंथेटिक ड्रग थी जो सिंथेसाइज की गई थी। ड्राई एयर के अंदर स्टेबल होती है, लेकिन अगर मॉइस्चर मिल जाए तो ईजिली हाइड्रोलाइज होगी और एसिटिक एसिड बनाएगी और सैलिसाइलिक एसिड बनाएगी। तो ये अब नेक्स्ट चीज़ क्या आएगी जनरल एस्पेक्ट के अंदर, कि इसको वंडर ड्रग भी बोलते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, मतलब इसका नाम है वंडर ड्रग। और ये एक टाइप की एंटी इन्फ्लेमेटरी है जो इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट काम करती है, एनाल्जेसिक है जो पेन को रिलीव करेगी, और एंटीपायरेटिक है जो फीवर के अगेंस्ट काम करेगी। तो इस कैटेगरी के अंदर आती है ये एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक ड्रग है ये एक टाइप की। और इसको हम एम्प्टी स्टमक नहीं लेते, क्योंकि जब ये एम्प्टी स्टमक हम इसको लेंगे तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएगी और सैलिसाइक्लिक एसिड देगी, जो पेप्टिक अल्सर कर सकता है। अल्सर का मतलब छाले हो सकते हैं पेट के अंदर, तो पेप्टिक अल्सर हो सकता है, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है और उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है इंडिविजुअल की। तो इसलिए ये प्रिस्क्राइब किया जाता है कि उसको एम्प्टी स्टमक ना ले। तो ये जैसे रिएक्शन क्या होगी इसकी, अगर हम एम्प्टी स्टमक इसको लेंगे तो ये हमारे पास एस्पिरिन है, जब इसको लेंगे तो ये हाइड्रोलाइज होगी, सैलिसाइलिक एसिड बनाएगी और एसिटिक एसिड बनाएगी। तो ये वाला एसिड है ये हार्मफुल होता है, इसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो सकता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग होगी और इंडिविजुअल की डेथ हो सकती है। इसको सोल्ड करते हैं मार्केट के अंदर डिस्पेरिन नाम से। तो जैसे ये वंडर ड्रग मेडिसिन है, इसका नाम है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक ड्रग की कैटेगरी में आती है। एम्प्टी स्टमक इसको नहीं लेते,
वही यहाँ पे बोला हुआ है, इट इज़ नॉट टू बी टेकन एम्प्टी स्टमक बिकॉज ऑन हाइड्रोलाइसिस इट गिव सैलिसाइलिक एसिड, जो पेप्टिक अल्सर कोज कर सकता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होगी और इंडिविजुअल की डेथ हो सकती है। तो रिएक्शन क्या होगी इसकी, ये हमारे पास एस्पिरिन है, हाइड्रोलिसिस होगी जब सैलिसाइलिक एसिड बनेगा और एसिटिक एसिड बनेगा, और ये हमारे जो पेप्टिक अल्सर कोज कर देता है, ये हार्मफुल होता है, और इसको सोल्ड किया जाता है डिस्पेरिन नाम से। नेक्स्ट चीज़ आती है जनरल एस्पेक्ट के बाद इसकी सिंथेसिस या प्रिपरेशन। तो सिंथेसिस कैसे होती है इसकी, जो सैलिसाइलिक एसिड है जो हमारा, उसकी रिएक्शन करवाते हैं हम एसिटिक एनहाइड्राइड से बेस की प्रेजेंस में, और बेस यहाँ पे कौन सा लेंगे हम, पेरिडीन। तो पेरिडीन बेस की प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास एस्पिरिन बनेगा और साइड प्रोडक्ट हमारे पास एसिटिक एसिड बनेगा। तो ये थी इसकी सिंथेसिस की सैलिसाइलिक एसिड की रिएक्शन होगी एसिटिक एनहाइड्राइड से, बेस पेरिडीन की प्रेजेंस में एस्पिरिन बनेगा और एसिटिक एसिड बनेगा। इसमें क्या चीज़ है कि जब रिएक्शन हो जाएगी उसके बाद इसमें वाटर ऐड किया जाता है ताकि जो एक्सेस एसिटिक एनहाइड्राइड है वो डिस्ट्रॉय हो जाए और फर्दर कोई रिएक्शन ना हो। इसके मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म कैसे होता है, जैसे हमने पेरिडीन लिया है बेस की तरह, मतलब एज ए बेस जिसको लिया है, वो सैलिसाइलिक एसिड के साथ यहाँ पे H पॉजिटिव यहाँ से लेगा, यहाँ पे O वाला जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करेगा इस वाले कार्बन से, इस पे अटैक करेगा। तो यहाँ से जो ये ऑक्सीजन जब अटैक करेगा तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी एस्पिरिन की, क्योंकि COH ग्रुप यहाँ पे है, ऑक्सीजन ये COCH3 को यहाँ से हटा देगा और यहाँ पे COCH3 लग जाएगा ऑक्सीजन पे, तो एस्पिरिन की फॉर्मेशन होगी। यहाँ से ऑक्सीजन जो ये इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास ले लेगा और यहाँ से फॉर्मेशन होगी एसिटिक एसिड की। तो ये थी सिंथेसिस या प्रिपरेशन कैसे होगी, सैलिसाइलिक एसिड की रिएक्शन होगी एसिटिक एनहाइड्राइड से, बेस पेरिडीन की प्रेजेंस में एस्पिरिन बनेगा और एसिटिक एसिड बनेगा। रिएक्शन के बाद में वाटर ऐड किया जाता है ताकि एसिटिक एनहाइड्राइड जो एक्सेस है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। मैकेनिज्म की बात करें, पेरिडीन अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, यहाँ से हाइड्रोजन को आइसोलेट करेगा, ऑक्सीजन अटैक करेगा इस कार्बन पे, यहाँ से COCH3 ग्रुप को यहाँ पे लेगा, उससे एस्पिरिन की फॉर्मेशन होगी, ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन करवाएगा। तो ये थी सिंथेसिस और प्रिपरेशन एस्पिरिन की। नेक्स्ट आएगा अब यूजेस। अब जो हमने एस्पिरिन की सिंथेसिस देखी उसके बाद आते हैं इसके यूजेस। तो यूजेस क्या हैं इसके, ये फीवर को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है क्योंकि एंटीपायरेटिक है, पेन को ट्रीट करेगी, एनाल्जेसिक है, इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करेगी, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, हमने देखा था ये कैटेगरी है एक एंटीपायरेटिक की, एनाल्जेसिक की और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की, उस कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट यूज़ क्या है इसका कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है उससे उसको भी ये प्रिवेंट करती है। कैसे, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो क्या होता है कि यूजुअली जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे बेनिफिट के लिए काम करता है, लेकिन इस डिजीज़ के अंदर क्या होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम है वो हमारी जो टिश्यू है उनका डिग्रेडेशन करवा देता है, और इसकी वजह से जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर पेन होता है, और जो ये डिजीज़ होती है ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो अगर ये डिजीज़ होती है तो एस्पिरिन लेते हैं तो रिलीफ मिलती है उससे। तो एक ये यूज़ है इसका। नेक्स्ट क्या है कि अगर हम इसके लोअर डोज लेंगे तो हार्ट अटैक है, जो इमीडिएट हार्ट अटैक आता है उससे जो डेथ होती है उसके रिस्क को ये कम कर देता है, ये यूज़ है इसका। और कोलोरेक्टल कैंसर है उसको प्रिवेंट करता है। कोलोरेक्टल कैंसर जो कोलोन के अंदर जो कैंसर होता है उसको प्रिवेंट करता है ये। नेक्स्ट यूज़ है इसका, ये सोइल को फ्रेश रखता है। कैसे फ्रेश रखता है कि जो प्लांट्स की रूट होती है वहाँ पे जो फंगस की ग्रोथ होती है उसको प्रिवेंट करता है ये। नेक्स्ट यूज़ है इसका, रस्ट स्पॉट जो होते हैं उनको प्रिवेंट करता है। कैसे, जो रस्ट स्पॉट हैं उनके ऊपर अगर हम एस्पिरिन का थोड़ा सा पार्टिकल्स डाल दें तो रस्ट स्पॉट हैं वो भी हट जाते हैं। नेक्स्ट ये वेटरनरी मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ की जाती है। जो पेन होता है डॉग्स के अंदर या हॉर्सेस के अंदर तो उनको एस्पिरिन दी जाती है तो पेन से रिलीफ मिलता है। एंड लास्ट ये मेंस्ट्रुअल क्रैम्प का जो पेन होता है उससे भी रिलीफ देता है। तो यूजेस क्या है इसकी, मेनली है ये एनाल्जेसिक के तौर पे, पेन रिलीफ तौर पे, एंटीपायरेटिक फीवर को प्रिवेंट करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए एस्पिरिन यूज़ की जाती है और हार्ट अटैक के रिस्क को रिड्यूस करता है। कोलोरेक्टल कैंसर है उसको प्रिवेंट करता है, सोइल को फ्रेश रखता है, रस्ट स्पॉट को प्रिवेंट करता है, वेटरनरी मेडिसिन के तौर पे यूज़ होता है और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प को प्रिवेंट करता है। तो ये थे इसके यूजेस। तो आज की वीडियो में हमने देखा एस्पिरिन का जनरल एस्पेक्ट, उसके सिंथेसिस और उसके यूजेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।